बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 11, जिसका नाम है बच्चों बीज गणित। हमने बच्चों इसके 8 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 9। आज हम प्रश्नावली 11.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है और सभी प्रश्नों को अपने साथ साथ हल भी करना है। अब देखो, सबसे पहले व्यवहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग। बच्चों प्रश्नावली से पहले हम कुछ बातें सीखेंगे कि व्यंजकों का व्यवहारिक रूप से किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों हमें कुछ शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको हमें बीजगणित के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे बच्चों बालू राजू से 5 वर्ष छोटा है। बालू राजू से कितना छोटा है? 5 वर्ष। अगर बच्चों हम राजू को x माने, राजू कितना है? राजू की आयु है x, तो बच्चों बालू की आयु कितनी हो जाएगी? बालू की आयु कैसे निकालेंगे? बालू राजू से भी 5 वर्ष छोटा है, तो राजू तो x का है, तो बालू राजू से 5 वर्ष छोटा है, तो x में से 5 कम कर देंगे तो बालू की आयु आ जाएगी। इस प्रकार बच्चों हमें व्यंजकों का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया क्या? देखो बालू राजू से 5 वर्ष छोटा है, जिससे 5 वर्ष छोटा है उसको चर राशि माननी है। जैसे राजू से छोटा है तो राजू को x माना, और फिर बालू की आयु कैसे निकलेगी? x में से 5 को कम कर देंगे, जिससे बालू की आयु होगी। अब बच्चों देखो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, विकास की आयु राजू की आयु की दोगुनी है। विकास की आयु राजू की आयु की दोगुनी है। किसकी दोगुनी? राजू की दोगुनी है ना, तो राजू को चर संख्या लेनी है, तो हम मानेंगे राजू की आयु माना अपन ने y। क्या मान ली? y। तो विकास की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? विकास की आयु हो जाएगी जो राजू की आयु की 2 गुनी है, तो राजू की आयु y है तो 2 गुना y, तो ये आ गया 2y के बराबर। ये आ गई विकास की आयु। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? राजू की आयु और विकास की आयु हमने दोनों निकाल ली चर संख्याओं के रूप में, दोनों समझ में आ गए। अब अगला देखो, आगे है आज से 7 वर्ष बाद सुसान की आयु क्या होगी। आज से 7 वर्ष बाद सुसान की आयु क्या होगी? तो आज हम क्या मान लें? आज सुसान की आयु कितनी है? आज सुसान की आयु माना अपन ने p मान ली। कितनी मानी बच्चों? p मान ली। आज सुसान की आयु वर्तमान में p है, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष बाद सुसान की आयु बच्चों अभी p है, तो 7 वर्ष बाद यानी 7 जोड़ दो इसके अंदर, तो p + 7 हो जाएगी उसकी आयु। जैसे आज आप 3 साल के हो, तो 7 साल बाद कितने के होंगे? 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा ना। इस प्रकार बच्चों हम आयु निकाल सकते हैं। एक और देखो बच्चों, 4 वर्ष पहले सुसान की आयु क्या थी? 4 वर्ष पहले कितनी थी? तो वर्तमान में सुसान की आयु कितनी माने? x मान लो। वर्तमान में सुसान की आयु कितनी मानी बच्चों? x मानी। तो बच्चों 4 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब इसमें से कम करना है, तो 4 वर्ष पहले कितनी थी? 4 वर्ष पहले आयु हो जाएगी बच्चों x में से 4 को कम कर देंगे तो x - 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी के? इस प्रकार हम व्यंजकों का प्रयोग करके हम आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें पहले ए में क्या दिया हुआ है कि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए। सरिता की आयु दी हुई है वर्तमान में कितनी है? y वर्ष। तो बच्चों आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? आज के 5 साल बाद उसकी आयु कितनी है? तो बच्चों हमें बताओ वर्तमान आयु कितनी है? सरिता की वर्तमान आयु है बच्चों y वर्ष। तो बच्चों 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y में 5 को जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद सरिता की आयु ये हो जाएगी बच्चों y + 5 वर्ष। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए आप सभी किस प्रकार हम व्यंजकों का प्रयोग करके आसानी से हल कर सकते हैं। आज से 5 वर्ष बाद पूछा है, जबकि आज वर्तमान में आयु y वर्ष पहले ही दी हुई है, तो वर्तमान आयु y लिख दी, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान में 5 जोड़ दो, तो y + 5 वर्ष। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों आप देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है
कि सरिता की वर्तमान आयु तो y वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, आज से 3 वर्ष पहले। तो सरिता की वर्तमान आयु लिखेंगे पहले, तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, y वर्ष। और बच्चों 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पहले आयु, तो बच्चों 3 वर्ष यानी y में से 3 को कम कर देंगे तो y माइनस 3 वर्ष, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो 3 वर्ष पहले y माइनस 3 वर्ष, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। क्लियर है सभी के बच्चों, हमने पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए, तो ये तो y वर्ष ही लेनी है। सरिता के दादाजी की आयु सरिता की आयु की 6 गुनी है, तो दादाजी की क्या आयु है। तो बच्चों सबसे पहले देखो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, सरिता की वर्तमान आयु ये दी हुई है बच्चों y वर्ष। और बच्चों दादाजी की आयु कितनी है, सरिता की आयु की 6 गुनी, तो हम लिखेंगे दादाजी की आयु बराबर सरिता की आयु गुना 6। सरिता की आयु को 6 से गुणा कर देंगे तो दादाजी की आयु आ जाएगी। अब सरिता की आयु तो y है, y को 6 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, 6y, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आ गई दादाजी की आयु कितनी है, 6y के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो इसको क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी कॉपी में। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। सरिता की दादाजी की आयु सरिता की आयु की 6 गुनी है, तो 6 को y से गुणा कर दिया तो 6y हमारा आंसर आ गया। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 4, सरिता की दादाजी से 2 वर्ष छोटी है, तो दादी जी की आयु क्या है। तो बच्चों सबसे पहले देखो हमने अभी निकाला दादाजी की आयु कितनी है, दादाजी की आयु इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला ना, देखो दादाजी की आयु आई थी 6y वर्ष, कितनी बच्चों, 6y वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दादी जी की आयु दादाजी से 2 वर्ष कम है, तो हम लिखेंगे दादी जी की आयु, दादी जी की आयु बराबर दादाजी की आयु में से 2 कम कर दो, दादाजी की आयु माइनस 2, क्योंकि 2 वर्ष छोटी है तो 2 कम कर दिया। अब दादाजी की आयु कितनी थी, 6y, तो 6y में से 2 कम कर दो तो यही हमारा आंसर आ गया, 6y माइनस 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गई, दादी जी की आयु। समझ में आ गया आप सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के। क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 से 4 तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब है 5वां, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो उसके पिता की आयु क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले सरिता की आयु कितनी है, सरिता की वर्तमान आयु ये है बच्चों y वर्ष। अब सरिता के पिता की आयु निकालनी है, तो पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु बच्चों सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो सरिता की आयु का 3 गुना, तो 3 गुना सरिता की आयु, फिर इसमें 5 जोड़ना भी है क्योंकि 5 वर्ष ज्यादा भी है, तो सरिता की आयु के 3 गुने में 5 अधिक है। तो देखो इसको आगे हल करेंगे, 3 गुणा सरिता की आयु कितनी है, y प्लस 5, तो 3y प्लस 5, ये इतने वर्ष, ये आ गई पिताजी की आयु, यही हमारा आंसर हो गया। तो सरिता के पिता की आयु आ गई 3y प्लस 5 वर्ष। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। क्लियर है सभी का। तो बच्चों 5वें का आंसर आ गया 3y प्लस 5। अब देखो आगे, यहां तक क्लियर है सभी का। इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी। ए में कितने थे, 5 क्वेश्चन थे, 5 हमने कर लिए। अब है बी, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है, यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, चौड़ाई, हम लिखेंगे चौड़ाई कितनी है, b मीटर। अब बच्चों लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई क्या दी हुई है, देखो लंबाई को हम लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम, चौड़ाई का 3 गुना करना है, फिर उसमें से 4 मीटर कम करने हैं।
तो देखो चौड़ाई के 3 गुने से 4 कम, चौड़ाई को 3 से गुणा किया फिर 4 माइनस कर दिया, तो बच्चों लंबाई कितनी आ गई, चौड़ाई है b मीटर, तो b गुणा 3 माइनस 4, तो 3b माइनस 4 मीटर, ये आ गई बच्चों लंबाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लंबाई कितनी आ गई, 3b माइनस 4 मीटर, जो चौड़ाई के पदों में चौड़ाई b है तो लंबाई 3b माइनस 4 मीटर। समझ में आ गया बच्चों, इसे क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें आंसर देने हैं कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 3 गुने से 4 कम, तो चौड़ाई को 3 से गुणा करना है पहले, फिर 4 कम करने हैं, तो 3b माइनस 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए, उतार लो इसको क्वेश्चन नंबर बी को कॉपी में। यहां तक क्लियर है सभी का। अब आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर सी। एक आयताकार बक्स की ऊंचाई h सेमी है, तो बच्चों ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, h सेंटीमीटर, तथा इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 10 सेमी कम है, तो बक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें जो चीज दी हुई है सबसे पहले उसको लिखना है। तो हमें ऊंचाई दी हुई है, बक्स की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h सेंटीमीटर, h सेमी। अब आगे देखो लंबाई क्या दी हुई है, लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आएगी ऊंचाई की 5 गुनी, तो ऊंचाई को गुणा कर देंगे 5 से। अब बच्चों ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है h सेंटीमीटर, तो h गुणा 5, तो कितना आ गया 5h सेमी, ये तो आ गई बच्चों लंबाई। अब ऐसे ही बच्चों चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लंबाई से 10 सेमी कम है, तो लंबाई है 5h सेमी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी लंबाई माइनस 10, लंबाई से 10 सेमी कम, तो लंबाई में से 10 को कम कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी बच्चों 5h माइनस 10 मीटर, 10 सेमी, ये आ गई बच्चों चौड़ाई। तो हमारे दोनों आंसर हो गए लंबाई और चौड़ाई, तो इनको अलग से लिख दो। लंबाई कितनी है 5h सेमी, और चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई है 5h माइनस 10 सेमी। ठीक है बच्चों, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। समझ में आ गया सभी के, उतार लो इनको अपनी कॉपी में। हमें ऊंचाई दी हुई थी तो लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त करना था, तो हमने ऊंचाई के पदों में दोनों को व्यक्त कर दिया। ठीक है, क्लियर है सभी के। क्वेश्चन नंबर सी। बच्चों देखो सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, केवल भाषा समझनी है कि क्वेश्चन में कौन सी भाषा यूज की हुई है, भाई किसके लंबाई के किसकी गुना है, कितने कम करने हैं, ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे है क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या लिखा हुआ है कि मीना, बीना और लीना, 3 सहेलियां हैं, मीना, बीना और लीना, ये पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो सीढ़ियां चढ़ रही है। बच्चों मीना सीढ़ी एस पर है, मीना कहां स्थित है, एस नंबर की सीढ़ी पर है मीना, और बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे है। मीना तो एस नंबर पर है और बीना कहां है, मीना से 8 सीढ़ियां आगे है, और लीना मीना के 7 सीढ़ियां पीछे है। तो बच्चों हमें बताना है कि बीना और लीना कहां पर है, और चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है, तो सीढ़ियों की कुल संख्या को एस के पदों में व्यक्त कीजिए, ये हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले देखो हमें मीना दिया हुआ है, मीना कहाँ है, मीना है एस सीढ़ी, एस सीढ़ी पर, मीना एस सीढ़ी पर है। अब देखो बीना, मीना से 8 सीढ़ी आगे, आगे मतलब प्लस करना है, तो बीना देखो, बीना है मीना में, मीना की सीढ़ियों में 8 जोड़ना है, तो बच्चों s प्लस 8, ये आ गया बीना की सीढ़ियां। एक आंसर तो ये हो जाएगा अपना, बीना की सीढ़ियां कितनी आ गई, s प्लस 8। और बच्चों लीना कहाँ है, लीना मीना से 7 सीढ़ियां पीछे है, पीछे का मतलब माइनस करना है, तो लीना, लीना की सीढ़ियां हो जाएगी मीना की सीढ़ियों से 7 कम, तो s माइनस 7, ये आ गया बच्चों लीना की सीढ़ियों का स्थान। तो बीना तो कहाँ है, s प्लस 8 पर, और लीना कहाँ है, s माइनस 7 पर। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो बीना और लीना की हमने स्थिति बता दी, दोनों कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों सभी को। अब हमें बताना है कुल सीढ़ियां।
तो मीना कहाँ है, एस सीढ़ी पर। तो कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। तो कुल सीढ़ियां कितनी है, देखो बच्चों कुल सीढ़ियां हैं, मीना की सीढ़ियों को 4 गुना करना है, फिर उसमें से 10 कम करना है। तो मीना द्वारा सीढ़ी एस है, एस गुणा 4 माइनस 10, तो 4s माइनस 10, ये बच्चों एस है, ध्यान रखना, 4s माइनस 10, ये हो गई कुल सीढ़ियां। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले पूछा था लीना और बीना कहाँ है, तो बीना तो है s प्लस 8 पर, लीना है s माइनस 7 पर, और कुल सीढ़ियां है 4s माइनस 10। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो ये पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में। बच्चों क्लियर है सभी के क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर ई। ई में क्या है कि एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक बस की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। ये बस दासपुर से बीसपुर जा रही है। तो बस के 5 घंटे चलने के बाद, बस 5 घंटे चल ली, उसके बाद 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो बच्चों देखो यहां दासपुर है और यहां बीसपुर है। तो यहां से यहां तक चल लिया, कितनी स्पीड से चला बच्चों, 5 घंटे के, 5 घंटे लग गए यहां से आने में। उसके बाद कितनी दूरी रह गई, 20 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर। तो बच्चों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये हमें पहले निकालनी है, फिर उसमें 20 जोड़ देंगे तो ये दासपुर से बीसपुर की कुल दूरी हमें पता चल जाएगी ना। बच्चों देखो v के पदों में निकालना है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में 5 को v से गुणा करना है। तो बच्चों हमें पता है कि स्पीड कितनी है, स्पीड यानी चाल कितनी है, 20 किमी प्रति घंटा। तो बच्चों 1 घंटे में तय दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 घंटे में तय दूरी, तो 5 को v से गुणा कर देंगे, तो बच्चों कितना आ गया, 5v। ये आ गई बच्चों 5 घंटे में तय दूरी। तो 5 घंटे में यहां से यहां तक कितनी दूर तय कर ली उसने, 5v किलोमीटर। बच्चों 5v क्या है, किलोमीटर। अब कुल दूरी पूछी है, तो 5v किलोमीटर तो ये हो गई, और आगे की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो 5v में अगर 20 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों दासपुर से बीसपुर की कुल दूरी कितनी है बच्चों, देखो 5v और 20 किलोमीटर आगे की, तो 5v में 20 को जोड़ देंगे प्लस 20 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो 5 घंटे में 5v किलोमीटर चली गई, फिर भी 20 किलोमीटर रह गया बीसपुर, तो 5v में 20 को और जोड़ देंगे तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन 1 के ई तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। बच्चों देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के इसकी भाषा समझ के करोगे ना, तो हमेशा आंसर सही आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। बच्चों हमें व्यंजकों के प्रयोग से बने कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलना है। तो क्या करेंगे, जैसे बच्चों एक क्रिकेट के मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलीन ने r+15 बनाए, तो इसको साधारण भाषा में कैसे लिखेंगे कि नलीन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए, क्योंकि सलीम ने r बनाए तो नलीम ने r+15, यानी नलीम ने सलीम से 15 रन ज्यादा बनाए। ये साधारण भाषा हो गया। इस प्रकार हमें बताना है, जैसे बच्चों एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपए है, तो एक पुस्तक का मूल्य 3p रुपए है, तो इसको साधारण भाषा में कैसे करेंगे, तो इसका साधारण भाषा में आंसर क्या होएगा कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 3p है, यानी इस अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। तो एक अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का
के मूल्य का 3 गुना है। यही तो है बच्चों कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है 3p है और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है p। तो p और 3p में क्या अंतर है कि ये 3p क्या है, p का 3 गुना है। तो एक पुस्तक का मूल्य एक अभ्यास पुस्तिका के मूल्य की 3 गुना है। तो ये हमारा साधारण भाषा में हो गया। इसको उतार लो बच्चों अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है कि टोनी के मेज पर क्यों कंचे हैं। मेज पर तो कितने हैं क्यू कंचे और उसके पास डिब्बे में कितने हैं 8 क्यू कंचे हैं। तो जो 8 क्यू कंचे मतलब इस क्यू का 8 गुना है। तो बच्चों हम लिखेंगे टोनी के पास डब्बे में, टोनी के पास डिब्बे में कंचे मेज पर रखे कंचों के 8 गुने हैं। ठीक है ना बच्चों कि मेज पर जितने कंचे हैं उनके 8 गुने डब्बे में हैं। तो ये हमारा साधारण भाषा में हो गया कथन। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। तो बी का आंसर आ जाएगा टोनी के पास डब्बे में कंचे मेज पर रखे कंचों के 8 गुने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी का? इसको उतार लो। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सी। सी क्वेश्चन क्या है कि हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं और स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। तो इसको साधारण भाषा में कैसे लिखेंगे कि हमारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के 20 गुना है। संख्या से 20 गुना है। ठीक है ना बच्चों, हमारी पूरी स्कूल में कितने बच्चे हैं, हमारी कक्षा के विद्यार्थियों के 20 गुने हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अपने खुद के मन से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? क्वेश्चन सी का आंसर उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ रहा है सभी के? ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या है बच्चों कि जग्गू की आयु 1.5 वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4z - 3 वर्ष है। तो इनको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो चाचा की आयु कितनी है 4z। तो हम लिखेंगे जग्गू के चाचा की आयु, जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है। ठीक है बच्चों, तो चाचा की आयु 4z हो गई। तो जग्गू की चाचा की आयु कितनी है, जग्गू की आयु की 4 गुनी है। अब बच्चों चाची की आयु कितनी है, 4z में से 3 कम हो रहे हैं। तो 4z तो चाचा की आयु है। तो चाची की आयु, तो बच्चों हम लिखेंगे जग्गू की चाची की आयु, चाची की आयु चाचा की आयु से 3 वर्ष कम है। चाचा की आयु से 3 वर्ष कम है। तो बच्चों ये दूसरा आंसर हो गया। तो हमने एक तो 4z और 4z - 3 दोनों के लिए साधारण कथनों में आंसर लिख दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो दोनों को अपनी कॉपी में। ये दोनों ही हमारे आंसर है बच्चों। डी तक समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे, इसको उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। आगे है ई। बिंदुओं की एक व्यवस्था में r पंक्तियां हैं। बिंदुओं की एक व्यवस्था में कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, r पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु है। तो प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु है और पंक्तियों की संख्या कितनी है, r है। तो कुल बिंदु कितने हो जाएंगे? तो बच्चों हम लिखेंगे कुल बिंदु कितने होंगे, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु है। तो बच्चों बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या के 5 गुने के बराबर। तो कुल बिंदु पंक्तियों की संख्या के 5 गुने के बराबर हैं। ठीक है बच्चों,
तो कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। ये उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन ई तक सबके समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा हो गया है। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए में क्या दिया हुआ है कि मुन्नू की आयु x वर्ष दी हुई है। मुन्नू की आयु कितनी है? x वर्ष। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x माइनस 2 क्या दर्शाएगा? तो x माइनस 2 क्या दर्शाता है? तो बच्चों देखो हमें संकेत दिया हुआ है कि मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x प्लस 4 क्या दर्शाएगा और 3x प्लस 7 क्या दर्शाएगा? ठीक है बच्चों, तो देखो मुन्नू की आयु x है तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं उसके छोटे भाई की आयु है। तो बच्चों मुन्नू की आयु कितनी है? मुन्नू की आयु है x वर्ष। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा? तो उसका छोटा भाई उससे 2 वर्ष छोटा है। तो x माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि मुन्नू का छोटा भाई मुन्नू से 2 वर्ष छोटा है। तो उसको क्या लिख देंगे बच्चों? x माइनस 2 वर्ष। इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे बच्चों x प्लस 4 के लिए क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो x प्लस 4 के लिए यानी 4 वर्ष बड़ा, तो हम लिख देंगे बड़ा भाई। तो मुन्नू का बड़ा भाई, मुन्नू का बड़ा भाई मुन्नू से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है बच्चों, मुन्नू से 4 वर्ष बड़ा है। अब बच्चों देखो 3x प्लस 7 क्या दर्शाएगा? तो हम मान लेते हैं मुन्नू के पिता की आयु। तो मुन्नू के पिता की आयु मुन्नू के 3 गुने से 7 वर्ष ज्यादा है। तो बच्चों हम लिखेंगे मुन्नू के पिता की आयु मुन्नू की आयु के तिगुने से 7 अधिक है। तो बच्चों इस प्रकार हम प्रत्येक संख्या के लिए अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि x वर्ष मुन्नू की आयु थी तो x माइनस 2 क्या मान लिया? छोटे भाई की आयु। तो मुन्नू का छोटा भाई मुन्नू से 2 वर्ष छोटा है तो x माइनस 2। x प्लस 4 क्या हो गया कि मुन्नू का बड़ा भाई मुन्नू से 4 वर्ष बड़ा है। और 3x प्लस 7 को क्या मान लिया कि मुन्नू के पिता की आयु मुन्नू की आयु की 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है। तो ये सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। उतार लो इनको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के? क्वेश्चन नंबर 3 का ए समझ लिया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 का ए समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको कॉपी में। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका बी। बी क्या दिया हुआ है कि सारा की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई है। सारा की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष। उसके भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं? तो हमें इन व्यंजकों के लिए शब्द लिखने हैं। तो वर्तमान आयु कितनी है? सारा की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? y वर्ष। तो बच्चों y प्लस 7 क्या है? y प्लस 7 क्या दर्शाता है? यानी y में 7 जोड़ दिया तो सारा की आयु y है तो y में 7 जोड़ेंगे तो मतलब 7 वर्ष बाद सारा की आयु क्या है बच्चों? y प्लस 7। y प्लस 7 क्या है? 7 वर्ष बाद सारा की आयु है। ऐसे बच्चों y माइनस 3 क्या है? y माइनस 3 है 3 वर्ष पहले सारा की आयु। ठीक है बच्चों, 3 वर्ष पहले सारा की आयु। y प्लस 4 सही 1/2 क्या है? तो बच्चों इसका मान क्या है कि 4 से 1/2 वर्ष बाद सारा की आयु। तो ये आ गई y प्लस 4 से 1/2 और y माइनस 2 से 1/2 क्या हो गया? तो ये आ जाएगा बच्चों 2 से 1/2 वर्ष पहले सारा की आयु। तो ये सभी हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इनको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? क्वेश्चन नंबर 3 के बी तक हमने सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका सी।
इसको उतार लेना बच्चों अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे सी क्या है बच्चों कि दिया हुआ है कि एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो 2n क्या दर्शाएगा बच्चों। एक फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, n विद्यार्थी, तो 2n क्या दर्शाता है और n/2 क्या दर्शाता है। तो बच्चों फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचना है हमें। तो बच्चों देखो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी ये दिए हैं बच्चों n। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है 2n क्या है। 2n मान लेते हैं हम इनको बच्चों, फुटबॉल के अतिरिक्त सोचना है तो हम मानेंगे क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के 2 गुने हैं। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों से विद्यार्थियों के 2 गुने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फुटबॉल खेलने वाले n है तो 2n क्या हो जाएगा, तो हमने लिख दिया क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के 2 गुने हैं। तो फुटबॉल वाले n थे तो क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो बच्चों हमने 2n दर्शा दिया। ऐसे बच्चों n/2 क्या दर्शाएगा, तो एक खेल और मान लेते हैं अपन, n/2 दर्शाएगा कि टेनिस खेलने वाले, तो हम लिखेंगे टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के आधे हैं। बटा 2 का मतलब क्या है, आधा। तो हम लिखेंगे खेलने वाले विद्यार्थी फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के आधे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। तो हमने 2n और n/2 के लिए लिख दिया है कि 2n क्या दर्शाता है और n/2 क्या दर्शाता है। समझ में आ गया सभी के। तो क्रिकेट खेलने वाले तो फुटबॉल वाले खेलने वालों के 2 गुने हैं और टेनिस खेलने वाले फुटबॉल खेलने वालों के आधे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। तो बच्चों हमने तीसरे के सी तक सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। बच्चों आज हमने प्रश्नावली 11.4 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।